हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपना चैप्टर नंबर 15 टेंस। चैप्टर का नाम क्या है? टेंस। तो इसमें हम जो टेंस है उनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम टेंस के बारे में थोड़ा सा नोट करेंगे। टेंस मीन्स टाइम। टेंस मीन्स टाइम। ये जो टेंस है, टेंस का मतलब टाइम होता है। क्या होता है? टाइम। टेंस यानी काल और टाइम यानी समय, समय और काल। तो टेंस मीन्स टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। वी यूज वर्ब्स, वी यूज वर्ब्स, हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं इन वेरियस फॉर्म्स, इन वेरियस फॉर्म्स। वी यूज वर्ब्स इन वेरियस फॉर्म्स टू एक्सप्रेस टाइम, टू एक्सप्रेस टाइम। यानी समय को व्यक्त करने के लिए हम बहुत सारी जो वर्ब्स हैं उनका उपयोग करते हैं। भाई टाइम जो समय होता है उसको जो वर्ब्स होती है उनके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो आपके जो टेंस है वो 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने टाइप है? 3 टाइप है। तो फर्स्ट जिसमें पहला टाइप जो है इसका वो क्या है? प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट। सेकंड में हमें दिया गया है पास्ट टेंस। कौन सा? पास्ट। और थर्ड में है आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो पहला टेंस कौन सा हो गया आपका? प्रेजेंट टेंस हो गया। सेकंड कौन सा हो गया? पास्ट हो गया। और लास्ट वाला कौन सा हो गया आपका? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इसको बोलते हैं वर्तमान काल। नोट कर देते हैं इसके नीचे हम, वर्तमान काल। कौन सा काल भाई? वर्तमान काल। पास्ट यानी भूतकाल। कौन सा वाला? भूतकाल। और फ्यूचर यानी भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। जो समय अब चल रहा है, जो समय अब चल रहा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस जो समय अब गुजर गया है। जैसे कि भाई हम फर्स्ट क्लास में पढ़े थे तो वो एक कौन सा टेंस हो गया था वहाँ पे? भूतकाल, पास्ट टेंस हो गया था। अब जैसे कि हम थर्ड क्लास में पढ़ेंगे तो कौन सा टेंस हो गया यहाँ पे? फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो जैसे कि अब हम यहाँ नोट करेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। और आई एम 6 years old। तो ये सारी बातें जैसे बता रहा है कोई अपने बारे में, वो कौन से टेंस में बता रहा है? प्रेजेंट टेंस में। कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, मैं 6 वर्ष का हूं। आई एम 6 years old। तो कौन सा टेंस हो गया था यहाँ पे? ये प्रेजेंट टेंस। ऐसे पास्ट टेंस में नोट करेंगे, आई वॉज ए बेबी, आई was a baby, I was a baby।
और आई डिड नॉट हैव टीथ। आई डिड नॉट हैव टीथ। भाई जब मैं बच्चा था, आई वाज ए बेबी, जब मैं बच्चा था, आई डिड नॉट हैव टीथ, मेरे दांत नहीं थे। तो ये पास्ट टेंस की बात हो गई। जब छोटा था तो मेरे क्या नहीं थे, दांत नहीं थे। तो ये पास्ट टेंस की बात हो गई। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम 6 years old, मैं कितने वर्ष का हूँ, 6 वर्ष का हूँ। अब वो अपनी विश कर रहा है, आई विल बिकम ए पायलट। आई विल बिकम ए पायलट। आई विल बिकम ए पायलट। I will become a pilot. When I grow up, when I grow up, pilot. When I grow up, when I grow up, I will become a pilot when I grow up. तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस हैं ये हमें टेंस की जो 3 फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उनके बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। जैसे आई एम ए बॉय, आई एम 6 years old, ये सारे के सारे सेंटेंस कौन से टेंस में हैं, प्रेजेंट टेंस में। आई वाज ए बेबी, आई डिड नॉट हैव टीथ, तो ये सारे के सारे सेंटेंस किस में हैं, पास्ट टेंस में। आई विल बिकम ए पायलट व्हेन आई ग्रो अप, ये वाला जो सेंटेंस है किस में है, फ्यूचर टेंस में। तो जो टेंस होते हैं वो हमें समय के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं भाई, समय के बारे में। अब आगे हम जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके द्वारा इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये तो हमने टेंस के बारे में पढ़ लिया जनरली कि भाई टेंस होता है 3 टाइप का होता है, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जब हम अगली क्लास में जाएंगे तब इनके बारे में और विस्तार से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अभी हमारे सिलेबस में इतना ही है, तो हम इसको बस इतना सीखेंगे कि बस भाई टेंस क्या होता है और टेंस की कितनी फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, पास्ट कौन सा होता है और फ्यूचर कौन सा होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। किसको फिल करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को। तो क्या फिल करना है हमको, फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमें क्या दिया गया है, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म को फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स जो होती हैं उनको फिल करना है। और एक बॉक्स हमें हेल्प के लिए उसने दिया है, उस बॉक्स के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्म्स हैं वो दी हुई है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्म्स हैं वो क्या कर रखी है उसने, ऑलरेडी हमें दे रखी हैं। तो उस बॉक्स की हेल्प से हम उसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो पहले हम ये बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर जो वर्ब्स हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की उनको नोट करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया ओपन, ओपन के बाद दे रखा है रीड, फिर टीचेज, क्या दे रखा है, टीचेज। उसके बाद में दिया गया रिंग्स, क्या दिया गया भाई, रिंग्स। और फिर दिया गया है सिट, क्या दे रखा है, सिट। और उसके बाद में दे रखा है रेज, RAISE। और लास्ट और है तो उसको यहाँ नोट कर देंगे। लास्ट में हमें दिया गया है सिट्स, क्या दे रखा है, सिट्स। अब ये जो वर्ब्स हैं प्रेजेंट सिंपल फॉर्म की, ये हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल करनी है। तो पहले हम सेंटेंस नोट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस जो हमें दिया रखा है वो दिया हुआ है द बेल, फिल इन द ब्लैंक्स, 8
एट 8 AM। बैल यानी होती है घंटी, भाई जो घंटी होती है एट AM, एट 8 AM जो घंटी होती है वो क्या करती है, बजती है। तो यहाँ पे हम बजने वाला जो वर्ब है कि भाई बजने का जो मीनिंग है वो कौन से वर्ब का निकल रहा है, तो रिंग्स, रिंग होता है घंटी बजना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, रिंग्स। क्या फिल करेंगे, रिंग्स। द बेल रिंग्स एट 8 AM। सेकंड दे रखा है हमें, सेकंड में दिया गया है द टीचर, fill in the blanks, the students, अब जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को क्या करता है भाई, पढ़ाता है। क्या करता है, पढ़ाता है। अब पढ़ाने के लिए क्या है यहाँ पे हमारे पास, टीचर्स। क्या है, टीचर्स। तो क्या फिल कर देंगे इसमें, टीचर्स। क्या फिल कर दिया हमने, टीचर्स। नंबर थर्ड, और थर्ड नंबर पे हमें दिया गया है, क्या दे रखा है थर्ड नंबर पे, आई in the second row, in the second row। अब यहां पे देखो जो आई सब्जेक्ट है इसके साथ जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो फॉर्म आती है उसमें एस या एस नहीं आता है, तो यहाँ पे इन सेकेंड रो दूसरी पंक्ति में क्या करा है, बैठा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, आई सिट। तो क्या फिर करेंगे इसमें, आई सिट इन सेकेंड रो। नंबर फोर्थ, कौन सा नंबर भाई, फोर्थ नंबर। और फोर्थ नंबर पे हमें दिया गया है सैंक next to me, next to me। next to me। और यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे हमें दे रखा है we our English book, our English book, our English books, our English books। और नंबर 6 पे भी दिया हुआ है, नोट कर लेते हैं इनको एक साथ, फिर फिल करेंगे। our teacher, our teacher, our, तो यहाँ से ये हमें नोट करना था, बट ये हमारे इसमें आ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ से इसको इरेज करेंगे एक बार, और फिर पुनः यहाँ से ऊपर वाले को इरेज करने के बाद इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो ये हमने कुछ को फिल कर लिया था। नंबर 4 तक फिल हो गए थे। नंबर 5 को नोट करेंगे हम। नंबर 5 नंबर पे हमें दे रखा है वी आवर इंग्लिश बुक्स। फिर 6 नंबर पे हमें दिया गया था आवर टीचर, और फिर क्या देखा है, द लेसन, और लास्ट नंबर 7 नंबर पे हमें दिया हुआ है आई माई हैंड टू आंसर ए क्वेश्चन, माई हैंड टू
आंसर ए क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, पहले तो वी रीड आवर इंग्लिश बुक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीड आ जाएगा। आवर टीचर ओपन द लेसन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओपन आ गया। क्या आ गया, आई और रेज यानी उठाया, माई हैंड टू आंसर ए क्वेश्चन। अब क्या बच गया, सैंग सिट्स नेक्स्ट टू मी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिट्स। तो यह आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो फॉर्म्स है उसको फिल किया है, ये क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया भाई, ये कंप्लीट। तो सभी को इन्हें नोट करना है, और नोट करने के साथ साथ फिर अपनी जो बुक्स हैं वहाँ से रिवीजन करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर या तो कॉल करना है, या फिर सर को बताना है, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।